जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबसे पहले आज मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर है सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो सिपाही सचिन की। अभी आपको एक दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये भी उसी कोबरा कमांडो के जवान की तस्वीर है जिसको पुलिस ने हथकड़ियां डालकर जेल में बैठा रखा है। ये दोनों तस्वीर आपने देख ली होंगी। एक जवान को इस तरह हथकड़ियों में बैठा रखा है जैसे वो जवान ना हो, कोई आतंकवादी हो। ये पुलिस स्टेशनों में गुंडे बदमाशों को कुर्सियां देते हैं और एक देश के रक्षक को इस तरह हथकड़ियां डालकर बैठा रखा है। और इसका कसूर इस लॉकडाउन में अपने ही घर के सामने सिर्फ अपनी बाइक को साफ कर रहा था। पुलिस वहां आई, अपने ही घर के सामने पुलिस बिना कुछ कहे इसके साथ मारपीट पुलिस वालों ने शुरू कर दी। और जब इसने पुलिस का हाथ रोका तो पुलिस वालों को और गुस्सा आया। इसके डंडे ढूंढे मारे। हालांकि बाद में इसने कोशिश की उन दोनों को रोकने के लिए, लेकिन इन्होंने बाद में और फोर्स बुलाई और इसको इस तरह उठाकर थाने ले गए। वहां इसके साथ इतनी मारपीट हुई है कि इसके हाथ पैर फ्रैक्चर कर दिए गए खुंदक में आके। अब इस विषय में मैं पुलिस को कुछ कहना चाहता हूं। और ये तस्वीर को देखकर एक सोल्जर को गिरफ्तार करना कानून के अंदर किस धारा के अंदर आता है, मैं ये कर्नाटक पुलिस से पूछना चाहता हूं। और ये कमी किसकी है? हमारे बैठे उन अधिकारियों की जो अपने फायदे के लिए सभी कानूनों को तोड़ देते हैं, किसी भी निजी फायदे के लिए। इनसे पूछो, बड्डी इस्तेमाल करने के लिए, कुत्ते घुमाने के लिए, जवानों से झाड़ू पोछा मरवाने के लिए, अपने घरों में काम कराने के लिए सारे कानून तोड़ देते हैं। और किसी अफसर पर अगर कोई हाथ उठा दे, अफसर के साथ कहीं मारपीट हुई हो तो उस थाने का कचूमर निकाल देते हैं। लेकिन यहां एक जवान पिटा है, एक जवान को हथकड़ियां लगी हैं, सारी की सारी मीडिया चुप है, सारे हमारे अफसर चुप हैं। उसी जवान की गलतियां निकाल दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आज भी इस आजाद देश में हमारा जवान गुलाम है। अरे कम से कम पहले हमारे जो अफसर होते थे वो जवान से इस तरह के काम करवाते थे या अपनी ताकत और तानाशाही भी दिखाते थे, लेकिन इस तरह किसी दूसरे की हिम्मत नहीं थी, किसी पुलिस की या किसी की भी, कि जवान को कोई मार दे। लेकिन आज अपने वेलफेयर के लिए सारे कानून तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन जवान को सिर्फ फंसाने के लिए ही कानून है। और पुलिस वालों को पता है कि जवान की कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मन चाहे कूट ले। पुलिस के ये हवलदार या जो भी है थानेदार तक की हिम्मत तो दूर की बात है, किसी एसपी में या किसी आईजी डीआईजी में भी हिम्मत नहीं है कि किसी सेना के कर्नल को या किसी मेजर को भी इस तरह का हथकड़ियां डालकर दिखा दो या किसी को पीट कर दिखा दो। क्यों? उनको पता है कि अफसर आएंगे और इसका बदला लेंगे, पूरा थाना तोड़फोड़ कर देंगे और घुस कर मारेंगे। लेकिन यहां जवान के एक कल का भर्ती ठुल्ला भी होगा जिसकी पूरी ट्रेनिंग भी नहीं हुई होगी, वो भी जवान की गिरेबान पकड़ लेता है। क्यों? उसको पता है कि इनकी इज्जत नहीं है। इसलिए आप सभी जवानों को एक बड़े लेवल के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे ऊपर जो दाग है सहायक सिस्टम के हैं और ये जो लग रहे हैं ना, इनको हटाना पड़ेगा। लोग जो कहते हैं ना कि आधे जवान कुत्ते घुमा रहे हो, इसी वजह से कहते हैं क्योंकि जवानों की इज्जत नहीं है। मैंने ये चैनल बनाया है, जैसे कल मैंने एक डीए का भी डाला था कि हमारा कोई सरकार से लड़ाई नहीं है, ना किसी अधिकारी से, किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई है वसूल से। हम चाहते हैं सिर्फ जवान का सम्मान, हमारा जो अधिकार है हमें मिले। पेमेंट सरकार बहुत दे रही है हमें, लेकिन हमें जो हमारी इज्जत है वो इज्जत मिलनी चाहिए। इस तरह के सिविल में किसी की हिम्मत ना हो कि जवान को मारे। नहीं तो बाहर की किसी भी आर्मी पे, किसी जवान पर कहीं भी अगर आप दिखा दो किसी भी देश में कि किसी का सोल्जर के साथ इस तरह का कोई हरकत हुई हो, वो भी बिना किसी कोई ऐसा अपराध तो नहीं किया था, इसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो, कोई जघन्य अपराध हो कि इसको उठाकर ऐसे लगे। तो इस चैनल से हम इसी वजह से उन्हीं लोगों को जोड़ रहे हैं जिनको अपनी पेमेंट बढ़ाने का मतलब नहीं, अपने सम्मान, अपने हक की लड़ाई, ये अफसरों की तानाशाही, अंग्रेजों के काले कानून, सहायक सिस्टम, ये सब खत्म करने के लिए हमने चैनल बनाया है।
और एकता से जवानों को जोड़ रहे हैं, ताकि इस तरह की कार्रवाई जो पुलिस कर रही है, अगर अफसर हमारा साथ नहीं दे तो हम उसका खुद इंसाफ करें। छाती पर कमांडो लिखकर बैठे हो ना, और एक वर्दी, तो कमांडो सीने पर लिखने वाले जो जवान हैं उनको इसी तरह कमांडो नहीं लिखा जाता। आपके पुलिस के लोग भी जाते हैं कमांडो बनने के लिए। वहां किस तरह कमांडो बनाया जाता है, कमांडो को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको शायद पता नहीं है, या आपके कुछ जो पुलिस के जवान भी जाते होंगे उनको पता होगा कि कमांडो बनने में क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए। और वो कमांडो चाहता तो आपकी पुलिस को यूं धूल चटा देता वहां, और बाद में उसने चटाई भी है, मैंने सुना है। लेकिन बाद में पुलिस की गाड़ी भर के आई और उसको उठा के ले जाकर और इस तरह थाने में रखा। मैंने जैसा कल भी बताया था कि दिन रात आप लोग जो ड्यूटियां दे रहे हो इस समय, कुछ दिन घर से दूर हो गए, जनता ने आपकी बहुत बड़ाई कर दी कि भाई पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है, अपनी जान पर खेल रही है। जिसको तुमने हथकड़ियां लगा रखी है, वो फौजी, चाहे वो सीआरपीएफ के हो या हमारे सेना के जवान हो, वो इस खतरे से जिंदगी भर जब तक ड्यूटी करते हैं रूबरू रहते हैं। कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कितने दिनों में छुट्टी आता है, जैसे मैंने कल भी बता दिया था। आज तुम सिर्फ 15 दिन या 20 दिन इस लॉकडाउन में घर से दूर हो गए तो तिलमिला उठे। अरे हमारे साथी तो 3-3 महीने, 6-6 महीने, साल भर घर से दूर रहते हैं, दुनिया भर की यातनाएं झेलते हैं, पत्थर भी खाते हैं सिविलियन से, और पता नहीं कब किस कनपट्टी पर गोली आकर लगी हुई, और कितने हमारे साथी जवान शहीद हुए हैं। और तुम्हारी इस 4 दिन में ही इतनी तानाशाही होगी कि तुम सारे कानून अपने हाथ में लेकर बैठे हो। कर्नाटक की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि ये जो तस्वीर है आज, ये हमारे जवानों के माथे पर एक कलंक है। अगर उन लोगों को सजा नहीं मिली तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा। और इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूं कि ऐसी अगर घटना हुई है तो उसके जिम्मेवार हैं हमारे अपने अधिकारी, क्योंकि उन्होंने जवानों की इज्जत इस तरह मिट्टी में मिला रखी है जैसे एक जवान को गुलाम। क्योंकि सिविल में सबको पता है कि इनकी जवानों की कोई औकात नहीं है। अगर एक अफसर को मारा होता, पूरा थाना तोड़फोड़ कर दिया होता, कर्नाटक की एक एक थाने की ईंट से ईंट बजा दी होती। लेकिन एक जवान हथकड़ियों में बैठा है, अभी तक पता नहीं किसी ने एक्शन लिया है या नहीं लिया है, क्या हुआ है कोई पता नहीं। हमारे अफसर साहिबानों से कहना चाहता हूं कि आप अपने फायदे के लिए सारे के सारे कानूनों को ताक पर रख देते हो, तो क्यों फिर एक जवान के लिए आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता। मैंने कल भी कहा था, हमारे जवान साथियों से भी कहना चाहता हूं कि इस समय देश संकट की घड़ी में है। लॉकडाउन की वजह से आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें ताकि ये देश सुरक्षित रहे। लेकिन क्या घर के सामने भी वो निकलकर अपनी बाइक साफ कर रहा है, आप वहां भी आकर उसको मारोगे, और बताने के बावजूद कि वो एक जवान है और छुट्टी पाया हुआ है। आप जब उसका कॉलर पकड़ोगे, आप डंडा मारोगे, तो सेल्फ डिफेंस में वो क्या आपके हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा? आपको कैसा लग रहा है? जब आप एक जवान पर, वो भी कमांडो पर, इस तरह का कार्रवाई कर सकते हैं, तो आप आम पब्लिक के साथ क्या व्यवहार कर रहे होंगे आप? मैं चाहता हूं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि आपके लिए ये 15 दिन के या 20 दिन के लॉकडाउन में ये मेहनत कर रहे हैं तो ये ज्यादा बड़े हो गए। और जिन लोगों ने इस सरजमी के लिए अपना बलिदान दे दिया और आगे भी देते रहेंगे, और जो पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं कोरोना के साथ साथ बाकी दुश्मनों से भी, वो आपके लिए इस तरह हो गए कि उनकी हथकड़ी डाल के बैठे हैं और आप लोग चुप बैठे हो। मुझे इस बंदे का इंसाफ चाहिए। लॉकडाउन की वजह से हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसी कार्रवाई हो जिसमें पुलिस का रवैया चेंज हो। इसलिए जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, कर्नाटक पुलिस के, कर्नाटक के जो राजनेता हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप खुद एक्शन लें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत गलत होगा। जय हिंद, जय भारत।